कभी कभार मन क्या होता है कि हमारी तरह ऐसी कोई भी सांसारिक या लौकिक नहीं, मतलब भौतिक सुविधाएं नहीं है जिनको लेके हम रहन सहन कर रहे हैं। और ना ही ऐसा है कि हम उन चीज़ों को लेना चाहते हैं, बस और उन्हीं चीज़ों में रह के तुमको सब चीज़ बताना चाहते हैं। किसी को अच्छा लगता लगे कोई मतलब नहीं, नहीं लगे कोई मतलब नहीं। हमारा काम है सिर्फ कहना, बताना, समझाना। आपको समझ में आती है तो सही, नहीं समझ में आती नहीं। तो इस समय यहाँ पे लाइट चली गई है, तो पंखा भी हमने मंगवाया है, किसी ने सेवा की थी, तो पंखा एक फोल्डिंग चारपाई मंगा ली, ताकि यहाँ बिच्छू बहुत आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि बिच्छू साथ ही में हमारे पलंग पे ही नीचे, मतलब बिस्तर पे ज़मीन सोते थे, ज़मीन पे सो गया, और ज़मीन पे सो गया। एक बार और निकला तो काफ़ी, उसकी बात नहीं है, मतलब ये बता रहे कि इन सब परिस्थितियों में हम प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन क्या करते हैं, है ना, इन सब परिस्थितियों में रह के तुम्हें बताया करते हैं। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि जैसे एक वीडियो डाल दिया, वो प्रसादी पा रहे थे, तो मन में आया कि चलो कर ले, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अलग से निकालने के लिए। अंदर आत्मा में इच्छा हुई कि चलो कर दो, तो कर रहे हैं। वरना इस समय भी बैठे थे बिल्कुल चिंतन में, पर मन में आया आज वीडियो नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे। आज हम मदकरी करने भी नहीं गए, पाया भी नहीं। एक सुबह बाल वो गुनाते हैं, दोपहर में पाते, शाम को नहीं पाते हैं। आज सुबह बाल वो पाया, पाए नहीं। सोच रहे पानी छोड़ दो, क्योंकि देखो बेटा, हर किसी का अभ्यास अलग होता है। यहाँ वो अभ्यास नहीं है कि किसी मठ पे बैठ जाएं, किसी पदा पे बैठ जाएं, 4, 6, 10, 20 चेले चपाड़े बनाने, वैसा अभ्यास नहीं है, ना ही करेंगे। हमारा वो अभ्यास है जो अच्छे नहीं कर पाएंगे। ये किसी उसके बल से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें यहाँ जाना है ना, हमें यहाँ तक जाना है। यहाँ पे यात्रा नहीं रुकनी थी, यहाँ तक जाना लास्ट तक, क्योंकि हमें अगला जन्म के भरोसे नहीं बैठना कि अगला जन्म होगा तो हम अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास का मतलब ये कि इस संसार से उदासीनता इसी जन्म में करना है, उसका अभ्यास इसी जन्म करना है, और यही संसार में रह के करना है, तभी अभ्यास में आया है। तो हर किसी की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग वो हैं। हाँ, कहीं कहीं होता कि खा रहे तो अन्न का अपमान। पहले हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं भगवान के धाम बरसान धाम में। यहाँ किसी अन्न देवता और जल देवता का प्रवेश नहीं है, ध्यान रखो, समझ गए। यहाँ किसी अन्न देवता और जल देवता का प्रवेश नहीं है। यहाँ हमें कुछ पाना भी नहीं है, साक्षात भगवान के धाम में शांति बिल्कुल। जो करें राधा रानी करवाएं, वही नियम है। जो नहीं करें वो छोड़ दो। हर किसी साधु को नियम अनियम हर चीज़ से परे जाना पड़ता है। पुण्य पाप, अच्छा बुरा, गलत सही, इससे परे वो होता भजन। अभी भजन ही नहीं जानते हैं बहुत लोग, भजन क्या होता है। एक लोग चित्रकूट में थे, तो वो क्या थे, यज्ञशाला में ऐसे रखे थे, तो वो हथौड़ी और खुरपी और वो कन्नी होती नहीं प्लास्टर वाली, वो। तो एक ने पूछा, हमारा इंटरव्यू लेने गए, उन्होंने कि महाराज जी क्यों रखे हैं, इससे क्या करते हैं कि हम इससे कभी कतार जाते हैं तो गंदगी होती है, वो उससे उठा देते, साफ़ कर देते। फिर यहाँ रखे हैं, हाँ इससे कुछ होता है, धोके ले आए, धोके तो ले आए, उस कन्नी को धोके ले आए कि अभी इसे कुछ काटना होगा, इसे काट लेते। कि पर ये तो वो उसमें कि नहीं, यही तो अभ्यास है, ये तो मिटाना है। हमारा उस स्तर का अभ्यास सब बता दें, समझ गए। ये तो हमने अभी देख लिया कि उनका, लेकिन ये
हम खुद ऐसे अभ्यास करते हैं कि पाप पुण्य से परे, क्योंकि ये जो पाप पुण्य है ना, ये कहाँ का है? अच्छा ये बताओ, सही गलत कहाँ का है? सही या गलत, ये निदेश निषेध है, ये निषेध है, और ये करना है, ये विधि है, ये निषेध है, ये कहाँ का नियम है? संसार का। और संसार क्या है? संसार सत्य है? नहीं, मिथ्या है। तो सारे अभ्यास क्या हुए? मिथ्या हुए। सारा जो करनी है वो मिथ्या हुई, झूठ तो हुई। अगर कहें कि नहीं ये चीज़ सही है, ये आप ऐसे ऐसे नहीं आप करना, तो आप क्या बता रहे हैं? झूठ को। अब तो आप रह रहे, हाँ रह रहे हैं, रह के इस संसार में, इस शरीर में रह के ही अभ्यास करना है। ये लागू है, नियम है, तब जाके तुम इस जन्म मरण से मुक्ति पाओगे। इसके मतलब नहीं है शरीर छोड़ दे फिर अभ्यास, तो अभ्यास ही नहीं होगा। एक कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन ही है। मोक्ष, स्वर्ग, अपवर्ग सबकी ये साधन है। इसके द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं, इसके द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है, और इसके द्वारा ही उदासीनता भी पा जा सकती है। लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अब जो जानते नहीं उनके लिए क्या कहें? साधु बनना कोई सरल बात है क्या? आप बताओ ना। ये सारी समस्याओं में कल का ठिकाना नहीं, खाएं ना खाएं, अभी जा रहे हैं। ये आप अगर ये देख लें, इधर देख लें तो इधर जंगल सा है, ये पूरे, ये इधर से पूरा जंगल सा है। कोई सांप डस ले, कुछ मतलब है? ये बताओ। कोई कुछ भी हो सकता है हमारा जीवन का भरोसा है। पर यहाँ भी निडर होकर रहते हैं, उसके भरोसे, एक उसके भरोसे। कोई रह लेगा? आप बताओ ना। जो लोग सोचते हो क्या सबको रह लेगा? अरे सबसे घर ही नहीं छूटता है, मोहमाया नहीं छूटती है। मोहमाया छूट गया तो जीव की रचना की चीज़ें नहीं छूटती हैं। ऐसे रहे ना, साधु होना दो धारी तलवार, इधर भी कटना उधर भी कटना, ऐसे होता है। सरल नहीं होता। बहुत कृपा होती है जन्मों की, तब पहनना वो कृपा साधु बनते हैं। अरे ये कपड़ा, ये साधु, अरे इससे साधु होता क्या? ये तो कपड़ा है, पहनते हैं। कोई हरा पीला लाल पहनता, कोई हम ये पहन लेते हैं। इसमें नया क्या है? साधु अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता दिखावे से। कितने साधु हैं, कितने संसार में साधु हैं, देखो हैं क्या अंदर से साधु हैं? क्या कुछ करते हैं? बस खाने पीने, बस यहीं तक सीमित। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसमें ख़त्म, है ना। संसार में बन के रहेंगे, वो भी एक तरीके से कहें तो। महाराज आदमी आके वो गए थे हरिभजन को ओटल लगे के पास, वही कहानी। साधु भी निकला भगवान को पाने के लिए, बीच में अटक जाता है, उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। संसारी को क्या कहें, लेकिन हमारी यात्रा कहीं भी रुकने वाली नहीं है, ना रुक सकती। आज तक नहीं रुकी, अब क्या रुकेगी? तो बता दें कि जो लोग सोचते हैं कि अरे ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, अरे एक नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है कि ये सम्मानीय पद मिल जाए, ये मिल जाए साधु। तो अरे इतना ही अच्छा तो बन के दिखाओ ना, खुद बन के दिखाओ। कभी सोचा कि तुम्हारी पीढ़ी में कितने लोग साधु बने थे? कौन सी पीढ़ी में बने थे? अरे तुम्हारे गांव में कितने लोग साधु बने हैं? अब कौन से किस स्तर के साधु हैं? क्या किसी मंदिर के साधु हैं? क्या किसी मठाधीश के साधु बन गए, या किसी प्रपंच में लग गए? देखना कैसा साधु, कौन सा साधु किस स्तर का तुम्हारे घर में कब पैदा हुआ, और तुम्हारे मोहल्ले में क्या पुराना डिस्टिंक्ट पैदा हुआ हो। वो भी किसी मंदिर में लेने देने में ये लग गया होगा, मठाधीश बन गया होगा। ऐसा कोई नहीं हो जो पद ना इस्तेमाल करे। बहुत बिरले होते हैं जो पद को लात मार के जंगल भजन करते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है। हो भी ऐसा नहीं कि मिलता नहीं पद, कितने पद मिले, क्या हमारा नहीं लेना है, नहीं करना? हम भजन के लिए निकले कि बीच में हम नेता अभिनेता ये मठाधीश और पदाधीश बनने के लिए निकले हैं? तो उनके लिए बात लागू होती है कि वो कैसे रहते, हमारे लिए नहीं, हम लोगों के लिए। हम जब उस चीज़ को नहीं इख्तियार किए, तो उस चीज़ को नहीं स्वीकार किए, तो ये क्या मतलब है हमारे लिए? वही कहा जाता कि
कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास। तो कामी कुत्ता होता ना, वो 30 दिन बाद कुतिया के पीछे भागता है और उसके बाद कोई मतलब नहीं साल भर। लेकिन क्या कहते हैं कि कामी कुत्ता 30 दिन अंतर हो उदास और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। यानी कि जो कामी नर होता है ना, वो 6 ऋतु 12 मास उसी भोग में पड़ा रहता है। उसे बुद्धि ही नहीं आती है कि हम भगवान के प्रति सोचें, हम अपना कल्याण करें, आती नहीं है। वो कुछ कुत्ते से भी गए बीता है। सोचो, ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो इस तरीके हैं, जो भोग में पड़े हुए हैं, सभी के लिए है। और कहते हैं कि अरे भजन 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 तो बहुत कठिन चीज़ है, खाल खिंच जाती है भजन। जब भजन के नाम पे चलोगे तो माया खाल खींच लेगी, चमड़ी गल जाएगी पूरी। ऐसे ऐसे वो होगी परीक्षाएं, आदमी दे नहीं पाता जल्दी। साधु ही कोई सरल और कोई वैसी चीज़ थोड़ी ना है। इसीलिए कहते हैं कामी क्रोधी लोभी इनसे भजन नहीं होए, और भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। जात वर्ण सब चीज़ खो देना पड़ता है, सब चीज़ मिटा देना पड़ता है। वो करता है कोई सूरमा, एक ही करता है बिरला। ऐसे नहीं है। बाबा तो गल्लन बन गए हैं, कोई खाने के पीछे बने हैं, है ना, कोई खाने के पीछे बने हैं, कोई किसी की पत्नी ख़त्म हो गई उसमें चले गए, कोई लड़ाई हो गया। कोई भाव से बना है, भाव से तो सही है, लेकिन कोई कुभाव से बना है। कोई अभाव में भी बना है, मतलब कोई चीज़ कमी हो गई, ये हो गया अभाव, कुभाव। यानी कि कहीं देश हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, घर से भागे, वो हो गया कुभाव। और भाव, जिसका भाव था भगवान प्रति, वो भाव से। तो 3 प्रकार से साधु बनता है, भाव, कुभाव और अभाव से। बता दे रहे आदमी। और जो 2 तरीके साधु ना, कुभाव और अभाव वाले, ये वहीं अटक जाते, बीच में इनकी यात्रा रुक जाती। क्यों? क्योंकि ये तो अभाव से हुए हैं, तो अभाव के जहाँ इन्हें हर चीज़ प्रतिकूल मिलेगी, वो वहीं अटक जाएंगे। जो कुभाव से बने हैं, तो वहाँ उन्हें वो जिस चीज़ के प्रति उन्हें दोष हुआ ना, वो चीज़ अच्छी उन्हें प्रेम मिलेगा, वो वहीं अटक जाएंगे। जो भगवान के लिए निकला है उनके भाव में, वो ही आगे की यात्रा कर पाता है, नहीं तो भाई यहीं रुक जाते हैं। और कुछ 1-2 के सवाल थे कि एक लोग हैं जो कहते हैं कि बार बार हम उनको समझाते हैं, महाराज सबसे पहली बात शांत हो जाओ। पता नहीं वो किस ख्यालों में डूबे रहते हैं। मतलब अभी कहें, जैसे हम कहते हैं कि हमने कितनी बार कल बताया, समझाया भी, इच्छा तो होती थी बिल्कुल ना बनाएं वीडियो, पर पता नहीं क्या मन में राधा ने क्या कि चलो वीडियो बनाओ, तो बनाने लगे, बनना इच्छा नहीं मेरी कुछ बनाने की। काय को बनाए? हम क्या कोई यूट्यूबर है क्या वीडियो बनाए? हमें कोई शौक़ है क्या? अपने मस्त हैं, हम क्यों परेशान हो? ये परेशानी तो है। अभी जाएंगे किसी के यहाँ, जाएंगे वहाँ लोड करना पड़ेगा इसको 5 GB। ये कष्ट नहीं है? फिर भी कर रहे हैं। किस लिए? परमात्मा के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए। और तुम ही हम पे उंगली उठाओ। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी ज़िंदगी में आ गए हैं, तुम्हें परेशान करने, तुम्हें जगाने के लिए। इसलिए ये लड़ाई पता किसकी है? तुम्हारी मेरी किसी की नहीं है। ये लड़ाई गुणों की है। अगर कोई सतगुण वाला, तो उसकी लड़ाई तमोगुण से होगी, रजोगुण से होगी। यहाँ हम निष्काम हैं, निर्गुण, कोई मतलब नहीं, तो हमारी सारे गुणों से लड़ाई होगी। अभी कल को कोई सतगुण वाला कहे अरे ये इस तरीके से चलना चाहिए, धर्म चलना चाहिए, इसे, वो भी कह देगा वो सतगुण वाला है, उसकी लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि ये गुणों की लड़ाई है, इसे किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती है। जब भजन में कोई निकलता ना, तो ये गुण आपस में बरतते हैं। कर नहीं रहे, सब हो रहा है, यही महसूस करना, ये सब होता है। गुण गुण में बरतते हैं, गुण गुण का विरोध करते हैं। क्योंकि तमोगुणी है तो वो रजोगुणी के साथ सही नहीं रहना चाहता, रजोगुणी है वो तमोगुणी के साथ नहीं रहना चाहता, वो रह नहीं सकता उनके साथ, उन्हें दिक्कत होती है उसमें।
क्योंकि वो गुण का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो महाराज हमने बताया कि भाई दो ही चीज़ें हैं अगर सवाल लगाना तो, एक आत्मा एक मन। और फिर भी वो कहते हैं मान लो हम इसको मान लें तो फिर हम अर्धनारीश्वर हैं, और फिर वो मान लो हम अगर मन को मान लें कि मन अगर कृष्ण है या आत्मा कृष्ण है, फिर राधा रानी कौन? हमें ये नहीं पता, ये बीच में से कहाँ से ले आते हैं। अरे हमने कहा कि पहले तो दो सवाल लगा लो, उसके बाद फिर मानना जो कुछ करना। पहले तुम्हारे मन को निर्विचार करो। निर्विचार इसी करो कि दो चीज़ का लाभ संसार कोई है ही नहीं, एक मन एक आत्मा, उसका प्रकाशक, बस ख़त्म, काम हो गया। आत्मा को जो है जो मन है उसको अपने से मिलाना है, मन को आत्मा से मिलना है, उसका प्रकाश लाना है। इस संसारिक त्रिगुण का नहीं लेना है, उदासीन होना है, निर्विचार होना है, तब जाके वो मन का जो आत्मा का प्रकाश है मन में पड़ेगा। पर पता नहीं कितनी भ्रांति फैला लेते हो। आपको कोई नहीं समझा सकता ऐसे कर दो, हमारा तो सर में दर्द होने लगता है। क्या मतलब बेमतलब की बातें हैं भाई। पहले समझ लो एक बार, और उसके बाद शांत हो के भजन करो। इसीलिए कहते हैं मौन रहो। अब आप कर रहे हो नौकरी, मौन कहाँ से रहोगे? घर छोड़ दो, चलो रहो मौन। मौन भी एक, मौन रहना एक तपस्या होती है, साधना होती है, तब जाके वो पहुँचता है। ऐसे लोगों को मौन रहना चाहिए, बिल्कुल चुप। क्योंकि तुम जैसे मान लें, मौन रहने की ज़रूरत उनको नहीं है जो कम बोलते हैं, जो ज़रूरत के लिए बोलते हैं। अरे खाने के लिए खाया, बोलने को बोला, किसी को दिया, बस चुप कर। वो तो ना बोल के भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो बिन बात में बक 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 पता नहीं क्या, मन बुद्धि से, मन से उसको नहीं पा सकते, शब्दों से उसको नहीं पा सकते, उस स्थिति को नहीं पा सकते हो। आदमी सोचता कि नहीं हम बोल के पूछ लें कि हाँ वो क्या है, वो क्या है। अरे महाराज वो क्या, कैसे पता चले क्या है? शब्दों से पता चल जाएगा क्या? तो शब्द बड़ा नहीं हो जाएगा, भगवान छोटा हो जाएगा। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो शब्दों से आप नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ कितना होता है, कहीं शोरगुल हो जाता, कुछ होता था। आज दोपहरी में करीब हो गए हैं 1 बज गए होंगे, 1 1:30, तब जाके ये प्रवचन कर रहा है, ताकि कोई आवाज़ ना आई आए। धूप में बैठ के, बिल्कुल पेड़ की छाया के नीचे धूप है, बिल्कुल कड़कड़ाती, आदमी तक सूख जाए, पत्ता तो छोड़ दो, फिर भी बैठ के कर रहे हैं। अब कहाँ एकांत कहाँ मिले यहाँ बताओ? यहाँ जैसे हैं जंगली में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ ही जाते हैं। क्या करेंगे? बाबा जी ये, बाबा जी वो, एक घड़ी चैन से बैठने भी नहीं देते हैं। अब कहाँ से जाएं? एक दिन इच्छा हमारी हो रही थी कि चलो चित्रकूट चले जाएं, जनवरी में वहाँ रहेंगे, पर राधा ने इच्छा, उन्होंने पता नहीं क्या मन में हुआ कि यहाँ रोक लिया। जाने की चित्रकूट इच्छा थी, जंगल में रह जाएंगे, कोई ना रहे, वहाँ शेर सब चीज़ रहते हैं, तो इसलिए कोई आएगा नहीं, डर के मारे। इच्छा तो बहुत होती थी, और कभी ज़्यादा परेशान हुए तो वहीं भाग जाएंगे चित्रकूट। हम बहुत परेशान हो जाते थे इधर। हम शांति चाहते हैं बस। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो करना चाहते हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ देना चाहते हैं जो जिज्ञासु करने के लिए, जो नहीं करने के लिए। महाराज उनके लिए संसार है, बहुत प्यारा संसार है, बढ़िया संसार है, खूब रहो संसार में अच्छे से। क्या दिक्कत है संसार में रहने को? बताओ ना, कितना बढ़िया संसार है। खाओ पियो मौज से रहो, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो, कितना बढ़िया है। कभी कुत्ता बिल्ली बने तो कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, खाने की सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं जाओ मुँह मर लो। चिड़िया बन गए तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं दाना उठाओ खेत में खा लो, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है, मौज नहीं है बताओ। और फिर भी तुम भगवान पाना चाहते हैं। सोचने वाली बात। बेवकूफ़ है हम लोग जैसे, हम लोग भगवान के पीछे मर रहे हैं। संसार में इतना सुख है फिर भी मर रहे हैं, सोचो। और तुम लोग कितने अक्लमंद हो कि संसार के लिए तुमने भगवान को छोड़ दिया। कुछ लोग, मतलब हम लोग कितने छोटे हैं कि हमने क्या किया कि ये भगवान के लिए संसार को छोड़ दिया, कितना बड़ा। और तुम लोग, संसार छोटा ना भगवान के लिए, हमने तो छोटी चीज़ छोड़ी, और तुम लोग हमसे बड़े हो। तुम लोग इतने, क्या कहें, तुम्हारा त्याग सबसे ज़्यादा है। तुमने संसार के लिए भगवान छोड़ दिया, बताओ। और हमारा छोटा त्याग है।
हम संसार ही छोड़े, संसार तो भगवान बड़ा है, संसार छोटा है। और तुम्हारा बड़ा था अगर छोड़ो, सोचो तुम भगवान को छोड़े बैठे हो संसार के लिए, वाह, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कि एक वो कल एक शॉर्ट में डाला था वीडियो, बहुत सी चीज़ें देखो बेटा समझ नहीं आती, इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि अब 15 सेकंड का हमें वीडियो डालना पड़ता है इसलिए कि सब तक पहुँचे। अगर हम लंबा डालें तो 200 लोग देखते हैं, छोटा डालें सभी लोग देखते हैं, इसलिए छोटा डाल देते हैं। और उसमें भी सोचते हैं बात को समझाएं, और फिर बात ऐसी होती समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं, हमारे शब्द समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे, समझ ही नहीं सकते हो। हाँ, बहुत भजन करोगे, कृपा होगी तब समझोगे। फिर भी हम सरल तरीके से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोग कह देते हैं अरे अब ये सब नहीं आई। तो अब कल जैसे हमने एक कहा था कि भाई जब भी छोड़ोगे तो आधे अधूरे में छोड़ोगे, मतलब यानी कुछ भी छोड़ो। जैसे मान लो अभी आपने सोच लिया कि हमें संसार छोड़ना, जो मतलब जिसका कर्म समाप्त हो गया, जिसका सबने कुछ कर लिया, वो सोचता अब हम भजन करें, कुछ नहीं करेंगे, कमा कमा कर रख दिया, सबको बच्चों कर दिया, अब हम सब कुछ, और हमारे घर में पैसा भी है, जी लें, वो कमाएं खाएं, और बच्चों की भी इच्छा नहीं है, तुमसे प्रेम नहीं, तो वो सोचते हैं तो ऐसा करके। अगर वो सोच रहे हैं कि अब हम, तो जब भी वो छोड़ेंगे ना, उनके मन में कोई ना कोई कामना रहेगी। उस कामना को अधूरे में ही छोड़ के भगवान की तरफ आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये था, समझ गए? कोई भी वस्तु की कामना हो, उस कामना को अधूरे में ही तुम्हें समझना है कि ये पूरी हो चुकी है, मतलब ये पूरी नहीं होगी। मतलब कभी भी इंसान तृप्त नहीं होता, अतृप्त रहता है। या यति महाराज थे, देवयानी उनकी पत्नी थी, तो या यति किसी कारणवश शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तो बूढ़ा हो जाए, तूने मेरी पुत्री को सताया है। वो लंबी कहानी है, वो कारण उसके पीछे लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। शर्मिष्ठा है, देवयानी है, बहुत सारी लंबी कहानी है। क्या हुआ, तो वो बूढ़े हो गए, उन्हें श्राप दे दिया। जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, ससुर से बोले अपने शुक्राचार्य से, अब हम क्या करें, हम तो आपकी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, हम तो तृप्ति नहीं हुआ अभी। उनने कि अगर कोई तुम्हें अपनी जवानी उधार दे सके तो तुम ले सकते हो। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्रों ने मना कर दिया। तो सबसे छोटे पुत्र थे यदु राजा, यदु थे, तो यदु ने कहा कि हम आपको करेंगे पिताजी। तो यदु ने हाँ कर लिया, और यदु ने अपनी जवानी दे दी। 1000 वर्ष तक वो भोग किए रहे, पति पत्नी रहते हैं दीवानी संग। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, पुत्र को बुलाया कि तुम अपनी जवानी ले लो और बुढ़ापा में ले लिया। फिर उसमें कह के गए, श्रीमद् भागवत में लिखा कि देखो मनुष्यों, तुम क्या भोग करोगे, हमने तो 1000 वर्ष तक भोग किया। 1000 वर्ष, तुम्हारी कलयुग में आयु कितनी होगी? 100 वर्ष, 70 वर्ष, उसमें जवानी कितनी होगी? बचपना तो तुम्हारी 15 से 20 साल निकल जाएगा, उसके बाद 25 साल करोगे। यहाँ 1000 वर्ष तक किया, तब भी हमारी इंद्रियां अतृप्त रहीं। तो ये डिसीजन लिख के जा रहे हैं कि इंद्रियां हमेशा तृप्त नहीं होती हैं, वो लिख के गए। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा दूसरे के अनुभव से सीखो, वरना अपने अनुभव से करके सीखोगे तो ज़िंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, समझ गए? तो भगवान ऐसा कि ज़िंदगी तो आपकी है, जीना आपको, समझना आपको। हम कह रहे हैं कि निर्विचार हो जाओ, शांत हो जाओ, पर आप लोग कुछ समझने नहीं चाहते हैं। आप लोग कुछ खोजना चाहते हैं, और खोजना चाहते खोजते रहेंगे। भगवान खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? मंदिर में, पत्थर में, पहाड़ पे, कहीं जंगल में, कहीं नदी में, खोजते रहो, मिलने वाला नहीं है। लिख लेना, प्यासी बनी रह जाएगी। क्यों? जिससे मृग होता ना, मृग दौड़ता रहता है रेगिस्तान में, और उसे दूर दिखता है कि पानी है, पास पहुंचता है, फिर वही रेत तपती होती है, दूर पानी, फिर रेत तपती है, मर जाता वहीं तड़प तड़प के। ऐसे संसार तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। उस हिरन की तरफ से, जो मृग तृष्णा वाला हिरन है, उसकी तरह से मर जाओगे, क्योंकि कुछ जाने नहीं। एक दूसरी चीज़ भी बताई थी पहले, अब फिर बताते हैं कि जब हिरन के अंदर कस्तूरी आ जाती है, तो फिर वो उस महक को देख के उधर भागता है कि कहाँ महक है, कहाँ महक है, कहाँ महक है। उसे कहीं महक नजर ही नहीं आती है।
वो भागते रहता है इधर उधर, लेकिन महक अंदर से आती है। वो कस्तूरी भगवान होता है। कस्तूरी भगवान है और हिरन तुम हो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, पर तुम बाहर भाग रहे हो बहुत तेज़ी से, बहुत लंबे से, यहाँ ले वहाँ ले। बैठना, शांत होने नहीं चाहते हो, समझ करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें जो वो रेडीमेड नहीं होते हैं, रेडीमेड आजकल फास्ट फूड मिलता है, उन्हें कि फास्ट फूड मिल गया, रेडीमेड खा लिया, वैसे भगवान चाहिए तुम्हें, रेडीमेड वाले, फास्ट फूड वाले। यहाँ पे फसल लगानी पड़ती है। भगवान के मतलब खेत में फसल लगानी पड़ेगी, उगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, कहीं चिड़िया ना आ जाए, कहीं खाना ले, कहीं नीलगाय ना, आवारा पशु भी ना आ जाए, कहीं खा जाएं, उसको देखना पड़ेगा। हर तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा, तब जाके वो फल मिलेगा। यानी कि फसल तैयार हो गई, फिर फसल तैयार हो गई तब उसे फिर उसके बाद में काट के घर पे लाना पड़ेगा, फिर उसको जो भी चाहिए खाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब बनती है इस तरीके से। और इसी तरीके से तुम्हें भजन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, साधना खुद करनी पड़ेगी। कोई रेडीमेड करके साधु संत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि या तो मन उसको दे दो तो वो करके दे देगा, मन हमें दे दो, हम कुछ कर उसको सही सलामत करके दे देंगे, तुम्हें अच्छे से उसको कर देंगे। मन तुम्हारे पास है, हमारे पास तो ही नहीं तुम्हारा मन, तो हम उसको सही कैसे करेंगे बताओ? तुम्हारा मन हमारे पास है, उसको सही कर लें, समझ में आ रहा है? मन तुम्हारे पास है बच्चा, बेटा, तो उसको तुम्हें ही सही करना है। किससे करना? तुम्हें अपने ही मन से करना है। अब जैसे मान लो तुम्हारा मन खराब है, तो ये भगवान एक है, मन अनंत ने कहा, तो भगवान के जो मन अनंत है, जो मन सही हो गया, वो बता रहा, समझा रहा, तो वैसे करना है। अब तुम करना ही नहीं चाहते, चलना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा? अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहते, चलना ही नहीं चाहते, तो होगा क्या ये बताओ? ध्यान रखो कि आपको मानना पड़ेगा, वो इस सीने छाती के अंदर वो रहती हैं, ये अंतिम सत्य मान लो। और ये सत्य भी है कि वो हृदय के अंदर रहती हैं। इस मन से महसूस करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा कोई इष्ट हो, कोई भी हो, उसे कुछ भी मान लो। शिव मानो, पार्वती मानो, हनुमान मानो, राधा मानो, कृष्ण मानो, नारायण मानो, जो भी मानो, वो हृदय के अंदर रहती है। ये मानना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल है, यात्रा तुम्हारी ख़त्म हुई, ये हल होगा सवाल, वरना हल नहीं हो पाएगा लिखवा लेना। वो रहता तो अंदर ही है, ये भी सत्य है। लेकिन तुम्हें अभी झूठ लगेगा तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और एक दिन अभ्यास हो जाएगा तो फिर भटकना बंद हो जाएगा, फिर अंदर से शांति आ जाएगी, फिर तुम्हें आनंद आने लगेगा। एक अलग ही आनंद होता है। अब ये कैसे कहने कैसा आनंद, अब जब करोगे तब पता चलेगा। इतना आनंद, इतना अच्छा लगता है, पूछो मत। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हालत हो जाती है, किसी से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, क्यों करेंगे? हम चाहते नहीं किसी से बोलना मिलना। इसलिए महाराज सीधी सी बात है कि शांत हो जाओ और मन से सोचना बंद कर दो। मन से जो कहते नहीं, फिर ये है, फिर ये, मन से तर्क वितर्क करना बंद कर दो। मन से इस सवाल को हल करना बंद कर दो। जो मन बुद्धि है ना, बुद्धि से हल मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बुद्धि से हल कर रहे हो। हम करें मान लो और उसको अभ्यास करो, सोचो ये यहाँ, ये यहाँ सब बताया ना हमने, या ऐसा नहीं बताया नहीं वीडियो में सबने, अगली प्रवचन में उससे पहले कि यहाँ महसूस करना सबके अंदर है, सबके अंदर एक आत्मा, एक मन, यही सब जगह करना, यही हमारे अंदर, यही सब जगह, ये हमारे अंदर, ये सब जगह। धीरे धीरे करके वो मन शांत होने लगेगा। जैसे बताएं कि एक बंदर होता है, बंदर में रस्सी बंधी होती है, और बंदर को क्या करते हैं, बंदर लंबी सी रस्सी होती है तो खूब कूदता फुदकता है, गुलाटी मारता है। फिर क्या करते हैं, उसकी रस्सी छोटी कर देते हैं, फिर वो उतनी करता है। फिर मदे और छोटी कर देता है, फिर और फुदकता है। फिर क्या करता है, और छोटी कर देता है, फिर इसको यहाँ गले तक बांध देते हैं, यहाँ तक, बिल्कुल गले तक रस्सी छोड़ देते हैं। अब वो कूदना बंद। क्यों? अब कूदने से फ़ायदा क्या है? क्योंकि अब कूदने से फ़ायदा ये नहीं है कि अब कूद ही नहीं सकते, तो कूदें क्या? रस्सी गले तक हो गई है, रस्सी इतनी छोटी कि अब कूद ही नहीं सकता। तो बंदर कहता क्या फ़ायदा, चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे ये मन बंदर है, एक मन बंदर है। जितना ज़्यादा उसको ढील दोगे उतना ज़्यादा फुदकेगा,
समझ गए, उतना ज़्यादा फुदके का। इसलिए इसको बिल्कुल बांध के रखो। ये भी कहेगा एक दिन कब क्या फ़ायदा सोचने से। जब तुमने सब तरफ मान लिया कि भगवान है, ये भगवान एक मन है, भगवान एक मन में भगवान, कहेगा अरे इसने तो परेशान कर दिया। हर जगह जाओ वही मन वही भगवान दिखता है, एक ही तो दिखता है, एक परमात्मा है, एक उसका मन, एक परमात्मा एक उसका मन। अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए तो सोचने के लिए मतलब बचे ही नहीं, इसने छोड़े ही नहीं है। अभ्यास में सब आ जाएगा कि इसने छोड़े नहीं, क्यों? क्योंकि अभ्यास करोगे सीधे कहेगा ये कौन है, ये भी तो वही है, ये वही है, भगवान है, और उसका मन इसके जरिए ये लीला कर रहा है, वो ही तो कर रहा है, क्या करें। तो यहाँ भी तो कर रहा है, क्या कर लीला। यहाँ देखे कि यहाँ देखे, कहाँ देखे, छोड़ो। अच्छा, तो मन एक जगह से केंद्रित होने लगेगा। ये तरीका अभ्यास का है। तो आप समझो, करो बच्चा, और ज़्यादा कहने से कुछ नहीं मतलब है, करने से मतलब है। आप अगर करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सरल सही तरीका तुम्हें बताया है। बिल्कुल कुछ नहीं मानना, सिर्फ दो ही चीज़ मानना, एक आत्मा, एक मन। मन को आत्मा से मिलना है, उसे आत्मा को, परमात्मा को, राम को, रहीम को, शिव को, पार्वती को, राधा को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, कुछ भी कहो, जो इच्छा है बना लो, खुदा को, ईसा को, गॉड को, कुछ भी कहो बना लो उसे, आत्मा को, वो ही एक ही है, और एक उसका मन, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। वो ही सब, आत्मा ही सब कुछ बनता है, और मन अनंत है। मन अनंत के जरिए तो पूरे भारत की परिक्रमा की थी, हमने सुना था। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे गोवर्धन में वो कुछ गोवर्धन थे, तो हुआ ये कि ठाकुर जी से बात हुआ करती थी, ठाकुर जी से, संतों के ठाकुर जी से बात हुआ करती है, हिमालय संतों की ठाकुर जी से बात हुआ करती थी। तो संतों की ठाकुर जी से बात हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो उनसे बात कर रहे थे ठाकुर जी से, पंडित गया प्रसाद। तो कुछ बात होती रही, बात करते करते कुछ उन्होंने कुछ कहा, तुमने बताओ, तुमसे तो अच्छे तो राधा बाबा हैं। कि क्यों, वो क्यों अच्छे हैं? कहीं वो तो कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलते हैं, बताओ, और तुम तो पूछो मत। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठाकुर, क्या वो मिथ्या का अभ्यास कर रहे थे? हमने एक अखबार में शायद पढ़ा था ये, उनका कि बोले कि क्या वो मिथ्या का अभ्यास कर रहे थे। ये बात फिर राधा बाबा को पता चली कि किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके, तो वो खूब ठाठा मार कैसे, कई संतों का मजाक भी खूब होता है। ये बात किसी को बताई तो वो कहे समझ नहीं आई। शायद तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बात समझ नहीं आई, संतों की बात, संतों की बात गूढ़ होती ना। तो बता दें, गया प्रसाद भगवान ने कहा, जो गुरुदेव थे उनने कहा गया प्रसाद ने, कि राधा बाबा क्या मिथ्या का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि ये संसार तो मिथ्या है, और वो सत्य का अभ्यास कर रहे थे। यानी वे कह रहे थे सपने में भी झूठ नहीं बोलते, यानी कि वे सत्य बोलते हैं। तो सत्य का अभ्यास कहाँ कर रहे थे? इस संसार में। तो संसार क्या है? मिथ्या। तो क्या कर रहे थे? मिथ्या का अभ्यास, संसार में अभ्यास कर रहे थे, ये कहने का मतलब था। यानी कि इस संसार में अभ्यास कर रहे सत्य बोलने का। मान लो कोई कहे सत्यवादी हैं, तो कहाँ हो? संसार में। संसार तो झूठ है, सत्यवादी कहाँ के? झूठ देश का सत्यवादी। क्या समझे? कोई व्रत कर रहे हो तुम, नियम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी तपस्या कर रहे हो, तो कहाँ की कर रहे हो? इस संसार की, झूठ संसार की। तो ये तपस्या भी तो झूठ हुई, ये नियम भी तो झूठ है। जो कहते हैं ये नहीं वो नहीं, तुम आप ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये क्या है? संसार झूठा है, तो ये खा क्या रहे? ये भी तो झूठ है।
अगर किसी का उल्लंघन कर रहे थे, झूठी में तो उल्लंघन कर रहे, सत्य में कहाँ कर रहे हैं? क्या समझे? क्या उस भाव को हमारे पा पाओगे? नहीं ना। फिर आप कहने को सबको संतों पे आपे उठाने लगता, क्या उन तक स्थिति है पहुंचने की? वो किस स्थिति में रह के अभ्यास करते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, हमेशा नहीं पता। तो महाराज यहाँ जो भी कैसा भी अभ्यास करे, नियम धर्म व्रत कुछ भी, वो क्या है? सब झूठी है, सब झूठ है। क्यों? क्योंकि ये संसारी झूठ है तो नियम धर्म भी झूठ है। उनके लिए किया गया झूठ है। जो हम तुम कर रहे हैं ये भी एक मिथ्या ही है, बताना भी मिथ्या है, क्योंकि बाड़ी के द्वारा बता रहे ना। तो फिर जो नहीं रहेगा ना वो ही सत्य है, जिसको बताया नहीं जा सकता वो है सत्य। पहुंचा जा सकता, बताया नहीं जा सकता। इस जब तक बोल रहे सोच रहे ये मिथ्या है। मतलब ये नहीं कि संसार में आप संसार में हैं, अभ्यास कर रहे, ध्यान कर रहे, पहुंच रहे, उसको महसूस कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बुद्धि से भी परे। बुद्धि क्या है? मतलब बुद्धिस्ट डिसीजन लेना, ये वैसे करके नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, शांत हो गए, ना कुछ सोच रहे हैं, सिर्फ हम दृष्टा बन के देख रहे हैं, तब जाके वहाँ पहुँचोगे, वो सत्य होगा। संसार में ना कि ये कहना कि संसार में ये संसार क्या है? संसार मतलब मन। फिर बता दें संसार क्या? संसार मन से कुछ भी सोचना, करना, महसूस करना, ये सब वो सब संसार ही है। और मन से परे जाना, फिर तब वो है सत्य। मन से परे वहाँ पहुँचोगे तो उस चीज़ को महसूस करोगे। जब सब तरफ छा जाएगा वो, बिल्कुल चारों तरफ वही दिखाई देगा और कोई नहीं दिखाई देगा। करके देखो ना अभ्यास। करेंगे नहीं, कोई बाल जीवन घुट्टी पिला दे, या तो कोई फास्ट फूड, नूडल, मैगी, पास्ता, समोसे बना के खिला दे, जलेबी, जो भी हैं, रसगुल्ले, दुकान मिल जाए ले आए खा लें। वाह, भगवान मिल गया, मैं तो खा ली। भगवान कहीं से मिलते हैं? खुद करना पड़ता है। दूध में घी होता है नहीं, उसको फेंटना पड़ता है, करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसको गर्म करना होता है, फिर उसको फेंटना पड़ता है, तब जाके वो मथना पड़ता है, तब जाके वो निकलता है। तो महाराज ये चीज़ है। तो आज के लिए यहीं तक इतनी है। तो ध्यान रखें, राधे राधे। और आप लोग ध्यान रखें अपना, और भजन करें, साधन करें। पूछे मत, भजन साधन करें, ठीक है? करें, करने से मिलेगा। हाँ, कहीं समस्या पूछ सकते हो, ऐसा नहीं, पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, अभ्यास ज़्यादा करें। जब ये बता दिया ऐसे करें, अपने को महसूस करें, दृष्टा बन के देखें, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, ज़रूरत की चीज़ लें, खाएं पिएं, वो सब सही है, यथाचित खाएं पिएं, रहें, शरीर में रहना हमको, मन के साथ, आत्मा के साथ। तो लेकिन अभ्यास करें, अभ्यास करने से मिलेगा। ध्यान रहे कि हरि सत्यम जगत मिथ्या, हरि सत्यम जगत मिथ्या। राधे राधे।